नमस्कार। 35-40 साल पहले की बात है कि एक नौजवान अपनी बगल में ड्राइंग शीट्स को रोल करके महाराष्ट्र के या यूं कहें बॉम्बे के, उस टाइम मुंबई का नाम बॉम्बे था, बड़े बड़े बिल्डर्स के दफ्तर के बाहर बैठकर उनसे मुलाकात के लिए समय मांगता था। कुछ जगह समय मिल जाता था, कुछ जगह नहीं मिलता था। जहां समय मिलता था उन बिल्डर्स को वो अपनी बनी हुई ड्राइंग सिखाता था। उन बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट चल रहे होते थे या प्रोजेक्ट शुरू होने होते थे उसकी वो जानकारी जुटाता था और उन प्रोजेक्ट के प्लॉट के हिसाब से कुछ प्लान्स, कुछ एलिवेशन और कुछ पर्सपेक्टिव 1.2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बना के ले जाता था। और एलिवेशंस और पर्सपेक्टिव्स में पेंसिल कलर्स का इस्तेमाल करके उस चित्र को खूब रंग बिरंगा बना देता था। उस जमाने में ऑटोकैड नहीं था, तब तक शायद पैरेलल बार भी नहीं आई थी। ड्राइंग्स बनाने के लिए टी, सेट स्क्वायर और फुट्टे का इस्तेमाल होता था। टी का पूरा नाम टी स्क्वायर भी है। जो पुराने आर्किटेक्ट्स हैं वो जानते हैं टी स्क्वायर क्या होती है। सेट स्क्वायर और फुट्टे यानी स्केल से तो आप भी परिचित हैं। उस टाइम ऑटोकैड नहीं था, इंटरनेट नहीं था और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि ये सारे डिजाइन आप कहीं से कॉपी कर सकें। इतनी सारी किताबें भी नहीं थी डिजाइन की जहां से आप हाउसिंग के डिजाइन या शॉपिंग सेंटर के डिजाइन या स्कूल के डिजाइन या हॉस्पिटल्स के डिजाइन कॉपी कर सकें। ये नौजवान ये साइड ड्राइंग्स अपने हाथ से बनाता था, दिन रात लगा के, बगैर एक पैसा एडवांस लिए, और बिल्डर्स के दफ्तर के चक्कर लगाता था। उनको ये बताता था कि आप मेरी ये ड्राइंग्स देख लो, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूं, आप इनको देखिए, आपको पसंद आए तो मुझे काम दीजिए, नहीं पसंद आए तो बाय बाय, टाटा, नमस्कार। कुछ बिल्डर्स ने उत्सुकता दिखाई और कहा कि लाइए दिखाइए क्या बनाया आपने। उनको इसने समझाया कि अब तक आप जो ड्राइंग्स जहां से ले रहे हैं, ये जो हाउसिंग आप बना रहे हैं, जो मल्टी स्टोरीज आप बना रहे हैं, वो बड़ी आपकी डल एंड ड्रैप्स है। अगर आप इसमें रंग लगाएं, इसमें कुछ नई कल्पना दिखाएं, तो आपको ये फ्लैट्स बेचने में बड़ी सुविधा होगी। कुछ बिल्डर्स को ये बात समझ में आई, उनको भी लगा ये जो पर्सपेक्टिव व्यू बना के लाया है नौजवान, इस तरह के पर्सपेक्टिव, इस तरह के 3D व्यूज, उस जमाने में इसको 3D व्यूज नहीं बोलते थे। अगर हम अपने पैम्फलेट में, अपने बुलेटिन में छापेंगे तो हमारे फ्लैट्स ज्यादा जल्दी बिकेंगे। कुछ बिल्डर्स ने इसको मौका दिया और उसके बाद सिलसिला चालू हुआ और लगातार एक के बाद एक बिल्डर्स इस नौजवान के दफ्तर के बाहर बैठ के अपनी बारी का इंतजार करते थे। मुझे उसका नाम बताने की जरूरत नहीं है, सारा हिंदुस्तान उस व्यक्ति को जानता है और विश्व भर में उसका नाम है। कई उस पीढ़ी के आर्किटेक्ट उस व्यक्ति को एक अच्छा आर्किटेक्ट भी नहीं मानते। उस नौजवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आज उसकी उम्र 65-70 साल के आसपास की होगी। उसने अपना नाम बनाया, अपना ऑफिस जमाया और प्रतिष्ठा पाई। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप में से अधिकतर लोग अच्छे पब्लिक स्कूलों के पढ़े हुए हैं, तकरीबन केजी से या
मॉन्टेसरी से आपने पढ़ना शुरू करा तो 12-13 साल आप उस स्कूल में रहे हैं। क्या आपको उस स्कूल के आर्किटेक्ट का नाम मालूम है? नहीं मालूम होगा। क्या उस स्कूल के प्रिंसिपल को उस आर्किटेक्ट का नाम मालूम है? नहीं मालूम होगा। अब एक और चीज देखिए, बड़ी बड़ी कार कंपनियां अखबार में बड़ा बड़ा विज्ञापन देके लाखों रुपए खर्च करके एक फ्री चेकअप कैंप लगाती है, चाहे मारुति हो, चाहे हुंडई हो, चाहे कोई और हो, या आप आइए अपनी कार चेक कराइए। जैसे आप अपनी कार लेके हम जाएंगे, 4-5 मैकेनिक आपकी कार की तरफ बढ़ेंगे, आपकी डिग्गी खोलेंगे, आपका बोनट खोलेंगे, उसका कूलेंट चेक करेंगे, उसका ब्रेक ऑयल चेक करेंगे, उसका इंजन ऑयल चेक करेंगे। 1-2 आदमी उसकी सफाई में लग जाएंगे और इंजन ऑयल, कूलेंट और ब्रेक ऑयल वगैरह टॉप अप भी कर देंगे मुफ्त में। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? जिन दिनों उनकी वर्कशॉप्स में काम कम है, वो हजारों लाखों लोगों को अपनी वर्कशॉप में बुला रहे हैं और कार की पूरी जांच करने के बाद वो बता देते हैं कि इसमें ये कमियां हैं, आप इसको ठीक करा लीजिए। तो अगर उन्होंने 1000 कारों का इंजन ऑयल या कूलेंट या ब्रेक ऑयल मुफ्त में डाला, तो अगर 10% भी सक्सेस रेट हो तो 100-125 कारें उनके पास रिपेयर के लिए या सर्विस के लिए या मरम्मत के लिए आ जाएंगी। इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं? एक और चीज पूछता हूं मैं आपसे, आपके शहर में कोई शॉपिंग मॉल बन रहा है या कोई स्कूल बन रहा है या कोई डिस्पेंसरी बन रही है, तो कोई शोरूम बन रहा है, उसके आसपास जाके लोगों से पूछिए कि आपने चार्ल्स कोरिया का नाम सुना है? आपने जोसेफ एलन स्टाइन का नाम सुना है? आपने जहां हदीद का नाम सुना है? आपको पता है लोटस टेंपल किसने बनाया था? आपको पता है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे का निर्माण किसने किया था? किसी को कुछ नहीं पता। बहुत सारे फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स कोशिश करते हैं कि उनको इंटर्नशिप किसी बहुत बड़े आर्किटेक्ट के पास मिल जाए। पुराने जमाने में, हमारे समय में, हर व्यक्ति चाहता था कि वो कन्विंदे के पास काम कर ले, चार्ल्स कोरिया के पास काम कर ले, वीज कंट्रैक्टर के पास काम कर ले, या इस तरह के जो और नामी ग्रामी नाम थे। आज भी तकरीबन 20-25 हजार आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स पास करके निकलते हैं। उनका प्रयास रहता है कि हम किसी नामी ग्रामी आर्किटेक्ट के पास जाके काम करें। दोस्तों, नामी ग्रामी आर्किटेक्ट के पास काम करके आपको मानसिक संतुष्टि तो मिल जाएगी कि मैंने एक हस्ती के पास काम करा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट हासिल करने में आपकी मदद नहीं होगी। आप अपने शहर में देखिए, पता कीजिए कौन से प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और कौन आर्किटेक्ट्स उन पे काम कर रहा है। आपको पता चलेगा कि उन आर्किटेक्ट्स का दूसरे शहर में बैठे लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना, और वो लाखों रुपए के प्रोजेक्ट नहीं, करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। उन्होंने उसी शहर में बैठ के अपना नाम बनाया। बार बार ये चर्चा आती है, से नो टू फ्री डिजाइन। मैं बार बार लोगों को कहता हूं, से यस टू फ्री डिजाइन। महाराष्ट्र का वो नौजवान जिसने बिल्डर्स को हाउसिंग सोसाइटीज के बड़े बड़े प्लान, एलिवेशन, पर्सपेक्टिव्स बना के दिए अपने हाथ से, कई घंटे की मेहनत करके, आज उसके ऊपर किताबें लिखी गई। ये फ्री डिजाइन का ही कमाल था। नए आर्किटेक्ट्स अपनी इन्फ्लेटेड ईगो लेके बैठे हैं। वो कहते हैं
फर्जी आर्किटेक्ट्स ने, इंजीनियर्स ने, बिल्डर्स ने सारी मार्केट खराब कर रखी है। हर क्षेत्र में, हर इलाके में धड़ाधड़ भवन निर्माण हो रहे हैं। रेजिडेंशियल हाउसेज भी बन रहे हैं, शॉपिंग सेंटर भी बन रहे हैं, स्कूल भी बन रहे हैं, अस्पताल भी बन रहे हैं, शोरूम्स भी बन रहे हैं, फैक्ट्रीज भी बन रही हैं। कौन कर रहा है सारे काम? ये सारे काम आपकी तरफ भी आ सकते थे। आप कहते हैं मैं फ्री डिजाइन नहीं दूंगा। मैं हर युवा आर्किटेक्ट को एक बात बोलता हूं कि आपको शुरू के 5-7 साल ना कोई शॉपिंग सेंटर मिलने वाला है, ना कोई सिनेमा हॉल का डिजाइन मिलने वाला है, ना कोई बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट मिलने वाला है। आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। वो घर के हो सकते हैं, इंटीरियर्स के हो सकते हैं, किसी दुकान का हो सकता है, वो चश्मे की दुकान हो सकती है, कपड़े की दुकान हो सकती है, चप्पल की दुकान हो सकती है। आप कीजिए उसको। आप अपने शहर में देखिए, जो आर्किटेक्ट काम कर रहा है वही ढेर सारे काम कर रहा है। क्लाइंट्स एक दूसरे से पूछते हैं आपने अपनी फैक्ट्री किससे बनवाई? वो कहते हैं मिस्टर XYZ से। अच्छा काम करता है, बिल्डिंग प्लान पास करा देता है, बेईमान नहीं है, ईमानदार है, एक्सपर्ट है, थोड़ा नॉलेज है, मिस्त्रियों से अच्छा तालमेल बना लेता है, और फ्रॉम स्क्रैच टू NOC यानी ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट तक उसने हमारा सारा काम करा कर दिया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उस आर्किटेक्ट को दूसरे शहर में कोई नहीं जानता, लेकिन उस आर्किटेक्ट ने अपने शहर में अपनी आर्किटेक्चर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से जमा ली। दोस्तों, आज तो इंटरनेट पे हर चीज के डिजाइन अवेलेबल है, प्लान भी अवेलेबल है, 3D व्यू भी अवेलेबल है, एलिवेशन भी उपलब्ध है। तो आपको फ्री डिजाइन देने में क्या दिक्कत है? प्रोफेशनल प्रैक्टिस के कुछ रूल्स हैं कि आप कंपटीशन में आके किसी दूसरे आर्किटेक्ट से अपनी फीस कम कोट नहीं करेंगे। वास्तव में ऐसा क्या हो रहा है? मैं तो एक और बात कहता हूं, क्या कोई ऐसा रूल है कि मैं फ्री डिजाइन नहीं दे सकता? क्या कोई ऐसा रूल है कि मैं प्लान्स अपने मित्रों को, दोस्तों को या अनजान व्यक्ति को मुफ्त में नहीं दे सकता? कोई भी व्यक्ति मेरे पास क्यों आएगा? कोई भी व्यक्ति किसी कंसल्टेंट के पास क्यों जाएगा? पहला कारण उसकी प्रतिभा या रेपुटेशन, और दूसरा कारण कि सबसे कम पैसे कौन देगा। रेपुटेशन उसकी शुरू के 2-4 साल में तो बनेगी नहीं। प्रतिभा वो दिखाएगा कैसे जब कोई उसके पास आएगा नहीं। पैसे कम या ज्यादा की बात कब होगी? जब कोई व्यक्ति उसके पास आएगा। कोई व्यक्ति उसके पास आएगा कैसे? क्योंकि कोई व्यक्ति उसको जानता नहीं। विज्ञापन आप कर नहीं सकते, पैम्फलेट आप बांट नहीं सकते, अखबार में विज्ञापन का खर्चा आप उठा नहीं सकते, तो आप लोगों से जुड़ेंगे कैसे? आप लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? लोगों को कैसे पता चलेगा ये जो मयंक शर्मा है, मेरे शहर में आया है, इसने आर्किटेक्चर पास किया है, बहुत अच्छा प्रतिभाशाली नौजवान है। ये कनिका गुप्ता बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट है और बहुत अच्छा मेरा काम करके देगी। और वो कनिका गुप्ता है, मयंक शर्मा से पूछेंगे बताओ आपने क्या क्या करा है, कुछ दिखाइए, अपने प्रोजेक्ट दिखाइए, कुछ अपनी बिल्डिंग्स दिखाइए। आप क्या दिखाएंगे? आप ये दिखाएंगे कि मैंने फलाने ठिकाने बड़े आर्किटेक्ट के पास काम करा था और उसके फलाने शॉपिंग सेंटर में ड्राइंग्स मैंने बनाई थी, मैंने फलाने इंटरनेशनल रेप्यूट के आर्किटेक्ट के दफ्तर में 4 साल काम किया है और इन 6 प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है। ये सारी चीजें आपकी कहीं मदद नहीं करने वाली। दोस्तों, छोटी छोटी वर्कशॉप कीजिए,
अपने स्कूल में कीजिए, अपनी धर्मशाला में कीजिए, अपने मंदिर में कीजिए, लायंस क्लब में कीजिए, रोटरी क्लब में कीजिए, अपने मोहल्ले में कीजिए, और उनको बताइए कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। जिसको भी भवन निर्माण कराना है, कोई भी प्रोजेक्ट जिसको कराना है, मेरे पास आइए, मेरे पास बैठिए, 1 घंटा बैठिए, 2 घंटा बैठिए, मेरे से मुफ्त में मशवरा ले जाइए। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा किस प्रकार से कम खर्च में हम उसका निर्माण कर सकते हैं, किस प्रकार से हम दूसरों के घर के मुकाबले उसको ज्यादा सुंदर बना सकते हैं, किस प्रकार से हम ज्यादा बढ़िया स्पेसेस निकाल सकते हैं, किस प्रकार से मेरे बनाए हुए घर ज्यादा हवादार और प्रकाश युक्त होंगे, किस प्रकार से मेरे बनाए हुए घरों में रहने से आप सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, क्योंकि मैंने उसको वास्तुसम्मत बनाया। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लोगों की भावनाओं को, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भरोसा जमने में समय लगता है। यह किताब 1981 में लिखी गई थी। 40 रुपए मूल्य की किताब, जिसमें भवन के 51 नक्शे थे। तकरीबन एक नक्शा 75 पैसे से भी कम। साथ में उसका डिस्क्रिप्शन, पूरे साइजेस, बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से बनाए गए नक्शे। सारे देश में किताबें बिकी, 10 लाख से ज्यादा पाठकों ने इससे लाभ उठाया। दिल्ली में बैठ के मैं इलाहाबाद के लोगों से, केरला के लोगों से, आंध्रा के लोगों से, वेस्ट बंगाल के लोगों से जुड़ पाया। और आप अपने शहर में बैठ के अपने शहर के लोगों से नहीं जुड़ पा रहे, क्योंकि आप कहते हैं मैं फ्री डिजाइन नहीं दूंगा। डिजाइन दीजिए फ्री। मेरी और आदित्य कमल की लिखी हुई किताबों में ढेरों नक्शे हैं, ये किताबें खरीद लीजिए। वास्तु के हिसाब से बनानी है, वास्तु के हिसाब से उनको डिजाइन दीजिए। और सिर्फ हमारी लिखी हुई किताबें क्यों, आप इंटरनेट से ढेरों नक्शे ले सकते हैं, इंटरनेट से ढेरों प्लान ले सकते हैं। मैं डिजाइन कॉपी करने की बात नहीं कह रहा, उनसे आपको बुनियादी रूपरेखा मिल जाएगी। उस बुनियादी रूपरेखा को ऑटोकैड और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, स्केचअप का इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं भावी क्लाइंट के सामने, जो उन लोगों के पास जा रहा है जो इसकी इस मांग की पूर्ति कर रहे हैं। दोस्तों, सीखिए उस नौजवान से जिसने बॉम्बे की स्काईलाइन बदल दी। किस प्रकार के बिल्डिंग्स बिल्डर्स वहां बनाते थे और किस प्रकार से बिल्डिंग्स वहां बननी शुरू हो गई। जो उस जमाने के प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट थे, जो कहते थे कि इस व्यक्ति ने आर्किटेक्चर को चीप बना दिया, आज उस व्यक्ति को उस दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। दोस्तों, उगते सूरज को सलाम है और अगला उगता हुआ सूरज आप है। नमस्कार।